शास्त्रों में 3 लोक 14 भुवन का वर्णन मिलता है। यह जो 14 लोक हैं, जैसा कि अभी पीछे सुन चुके हैं, यह सब शरीर में ही पाए जाते हैं। और शरीर के ऊपर सहस्त्रासार चक्र से ऊपर 10वां द्वार, 10वें द्वार के ऊपर 7 लोक और पाए जाते हैं। उनका वर्णन सुनते हैं। हाँ, एक बात और बता देता हूं, यह शास्त्रों में और गुरुओं के द्वारा जानकारी प्राप्त होती है, लेकिन सद्गुरु जो ज्ञान देता है तो वह 16 महाब्रह्मांडों का और वर्णन बताते हैं। जो परम पुरुष के 16 पुत्र हैं, उनका भी वर्णन आता है, उनका भी मैं वर्णन बताता हूं। वह जो परम पुरुष के 16 पुत्र हैं, बहुत ही विशाल ब्रह्मांड हैं, इनसे अलग हैं वो, यह सद्गुरु बताते हैं। यह जो रचना रची हुई है बहुत विचित्र है। इसको जो समझ लेता है वह फिर इस माया मोह से विरक्त होकर के उस परम पुरुष की ही भक्ति करता है, परमात्मा की भक्ति नहीं करता है। जैसा अभी आगे चल करके परम पुरुष और परमात्मा के बारे में भी अंतर समझेंगे कि परम पुरुष क्या है और परमात्मा क्या है, ब्रह्मा विष्णु शिव क्या हैं। यह जब जान लेंगे तो फिर इस माया मोह से विरक्त होके उस परम पुरुष की ही भक्ति करेंगे और सदा सदा के लिए मोक्ष प्राप्त कर लेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं 14 भुवन कौन से हैं। अभी मैं पीछे बता चुका हूं, सिर्फ एक एक शब्द में बताते हुए चलता हूं। तो सबसे पहले आता है पाताल, रसातल, महातल, तलातल, सुतल, वितल, अतल। यह जो 7 लोक हैं पाताल के हैं, जंघाओं के नीचे ही यह सब पाए जाते हैं, जैसा कि अभी पीछे जान चुके हैं। फिर उसके बाद में इनके ऊपर के जो 7 लोक हैं वह बहुत ही शक्तिशाली लोक हैं। इनको प्राप्त करने के लिए साधक को साधनाएं करनी पड़ती हैं। तो मूलाधार चक्र पर सिद्ध लोक, यहां पर रिद्धि सिद्धि वास करती हैं। जब साधक साधनाएं करता है, अष्ट सिद्धि 9 निधि, और यहां पर बहुत कुछ प्राप्त होता है, जो सिद्धियां प्राप्त की जाती हैं। यहां पर पृथ्वी तत्व भी पाया जाता है। जो मल को त्याग करते हैं, यह पृथ्वी तत्व ही है, यही पृथ्वी लोक भी है, यहीं पर पृथ्वी लोक पाया जाता है। यहां पर सभी रिद्धि सिद्धि साधक करके कुछ भी प्राप्त कर सकता है मानव जीवन में। जब देव योनि में पहुंच जाता है तो फिर वह कर्म नहीं कर सकता है, वह कर्मों का सिर्फ भोग करता है। जो इस मनुष्य जीवन में पाप पुण्य करता है वह देव योनि को प्राप्त करता है, तो फिर वहां पर सिर्फ भोग मिलता है। और इस मानव जीवन से कुछ भी जो कर्म, नवीन कर्म किए जाते हैं, उससे कुछ भी प्राप्त किया जाता है। रिद्धि सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं, परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, ऊपर के लोकों में जा सकते हैं और परम पुरुष को भी प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके ऊपर का जो अगला लोक आता है वह होता है ब्रह्मलोक। इसको सतलोक भी कहा जाता है। यहां पर ब्रह्मा जी का निवास होता है और ब्रह्म की लोक प्राप्ति करते हैं। फिर इसके ऊपर का जो लोक आता है वह होता है विष्णु लोक। यहां पर इसको बैकुंठ भी कहते हैं। इसकी प्राप्ति करने की साधक बहुत आकांक्षा करता है, कहता है बैकुंठ को प्राप्त करना है और साधनाएं करते हैं। यह नाभि दल पर पाया जाता है। फिर इसके ऊपर शिव और शक्ति लोक है, जो हृदय चक्र पर पाया जाता है, हृदय पर। फिर प्रकृति लोक आता है, जिसको विशुद्धि चक्र भी कहते हैं। यहां पर जो साधक इस चक्र को जागृत कर लेते हैं, इस सिद्धि को करते हैं, तो पूरी प्रकृति को कंट्रोल में कर लेते हैं। यहां पर आद्या महाशक्ति का वास है, जो आदि शक्ति है। फिर आज्ञा चक्र, फिर उसके बाद सहस्त्रा चक्र आता है। यहीं पर भगवान का वास है, जिनको परमात्मा कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, गार्ड कहते हैं। यही सहस्त्रासार चक्र पर
विराजमान होते हैं। इस सिद्धि को, इस साधना को करने के लिए साधक को बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ता है। यदि इस मंडल का गुरु अगर मिल जाता है तो फिर साधक को कुछ भी कठिनाई नहीं होती है, बहुत सुलभता से प्राप्त कर लेता है। फिर इसके ऊपर 10वें द्वार की बात आती है। 10वें द्वार के ऊपर फिर मकरतार आता है। शास्त्रों में मकरतार का कहीं भी जिक्र नहीं हुआ होगा, आगे चल करके सुनने को मिलेगा कि मकरतार क्या है, जो सद्गुरुओं के द्वारा ज्ञान में प्राप्त होता है। अब आते हैं यहां से 7 ब्रह्मांड। मकरतार के ऊपर आचिंत्य लोग, इनको सद्गुरु लोग 7 सुरति भी कहते हैं और 7 आकाश, 7 महाशून्य के नाम से संबोधन किया जाता है। यह सब शास्त्रों में पढ़ने को नहीं मिलेगा और गुरुओं से भी सुनने को नहीं मिलेगा। यह सिर्फ सद्गुरु बताते हैं, क्योंकि उनकी पहुंच 10वें द्वार के ऊपर से उनका खेल शुरू होता है। जैसे कि विद्यार्थी इंटर करने के बाद में बीए करता है और बीए करने के बाद में जब वह कोई प्रोफेशनल पढ़ाई शुरू करता है, प्रोफेशनल डिग्री लेना चाहता है, तो ठीक इसी प्रकार से 10वें द्वार के ऊपर प्रोफेशनल डिग्री की प्राप्ति के लिए साधनाएं की जाती हैं। तो फिर प्रथम लोग जो आता है 10वें द्वार के ऊपर मकरतार, मकरतार के ऊपर आचिंत्य लोक, इसका बहुत विस्तार है। फिर आता है इसके ऊपर सोहंग लोक, फिर मूल सुरति लोक, इसके ऊपर चौथा अंकुर लोक, फिर इसके ऊपर 5वां इच्छा लोक, फिर इसके ऊपर 6ठा वाणी लोक, फिर इसके ऊपर 7वां जो होता है सहज लोक होता है। यह काल निरंजन के ही सभी इन पर राज्य है। यह निराकार भक्ति में प्राप्त हो जाते हैं। फिर इसके ऊपर परम पुरुष का लोक आता है। परम पुरुष के 16 पुत्र हैं। उन 16 पुत्रों में जो काल निरंजन है वह 5वां पुत्र है। इन्हीं को ईश्वर, भगवान, परमात्मा कहा जाता है। परम पुरुष के जो 16 पुत्रों का जिक्र आता है तो यह परम पुरुष के शब्द पुत्र हैं और यह सभी जो आत्माएं हैं ये अंश पुत्र हैं, उस परम पुरुष का अंश हैं। जैसे कि सुनने को मिलता है सत्संग ज्ञान चर्चाओं में कि यह आत्मा परमात्मा का अंश है, तो यह आत्मा जो है उस परम पुरुष का अंश है। और यह जो 16 पुत्र हैं यह शब्द पुत्र हैं। परम पुरुष ने, जैसा कि कबीर सागर में वर्णन मिलता है और संतों ने जो बताया है, क्योंकि संत कबीर साहब संत सम्राट हैं, यहां से संतों की जो शाखाएं शुरू होती हैं सब इन्हीं के शिष्य थे, जिनका भी जिक्र मिलेगा आगे चल करके देखेंगे। तो फिर वह कबीर जी के ही शिष्य निकलते हैं। तो कबीर सागर में मिलता है कि 16 पुत्र थे। यह शब्द पुत्र कैसे बने? परम पुरुष ने अपने अंदर कुछ करने के लिए ठाना, वह सिर्फ एक ही था। जहां द्वैत होगा वहां माया होगी। तो उसने करना कुछ शुरू किया, कुछ आवाज लगाई और जो आवाज लगाई, जो पुकारा, वही बन गया। ठीक इसी प्रकार से जब 5वां शब्द पुकारा, काल निरंजन शब्द, और थोड़ा अपने अंदर विचार किया कि अपने जैसा देखते हैं एक पुत्र बना करके, तो ठीक उसी प्रकार से जब बनाया, आवाज की, तो वह बन गया। और थोड़ा रोष से पुकारा हुआ था तो यह खूंखार बन गए। इन्हीं को काल निरंजन कहा जाता है, जो आगे विस्तार से 16 पुत्रों के बारे में अभी बताऊंगा। जो साधक सद्गुरु की भक्ति कर रहे हैं
वह सभी साधक जानते हैं और बहुत विस्तार से जानते हैं। यह बहुत बड़ा ज्ञान है। और जो लोग छोटी छोटी साधनाएं करते हैं उनको मिथ्या लगता है। तो काल पुरुष ने बहुत घनघोर तपस्याएं की, 70 युग एक बार तपस्या की यह राज्य पाने के लिए, जो अनुराग सागर वाणी में भी मिलता है। फिर उसके बाद 64 युग इन आत्माओं को पाने के लिए उस परम पुरुष की तपस्या की। फिर उसके बाद में यह चेतन आत्माएं मिल गई। कैसे मिली, इसका बहुत बड़ा ज्ञान सागर है। साधक अगर जानना चाहते हैं अगले दिन बताऊंगा। तो यह जो सृष्टि रचना था, इसके लिए फिर तीसरी बार 70 युग परम पुरुष की आराधना की। उसका लगातार निरंतर 70 युग बैठ करके ध्यान किया, यानी कि एक बार 70 युग, फिर 64 युग, फिर 70 युग। तब यह 3 लोक 14 भुवन का राज्य, यह काल पुरुष, काल निरंजन, जिसको निराकार भक्ति कहते हैं, इनको यह मिला हुआ है। और यह माया के साथ में इस पूरी सृष्टि को चलाते हैं। लेकिन निज घर जो है उस परम पुरुष का, वहां की जो शुद्ध है, इन आत्माओं को ऐसे जाल में उलझा दिया गया हुआ है, उनकी सुध लेने ही नहीं देता है। 16,000 कर्म कांड, 80,000 उपासना कांड इनमें फंसा दिया, जो शास्त्रों में वर्णित है, बस वही करने के लिए कर दिया और अपने को सब कुछ इन आत्माओं से मनवाते हैं। उस अमर लोक का रास्ता नहीं मिल पाता है, क्योंकि यह जो वेद शास्त्र पुराण जो कुछ लिखा हुआ है, यह सब इन्हीं के द्वारा रचना में रचा गया हुआ है। और वास्तविक जो उस परम पुरुष का रास्ता है वह शास्त्रों में नहीं लिखा हुआ है। वेद भी कहते हैं नेति नेति, यानी कि आगे कुछ है, यहां पर समाप्त कुछ नहीं हुआ है। असली खेल वेद शास्त्रों के ऊपर जो शुरुआत होती है, यानी कि 10वें द्वार के ऊपर जब शुरुआत होती है, वहां से, यानी कि जब प्रोफेशनल डिग्री की पढ़ाई जैसे करते हैं विद्यार्थी, तो ठीक इसी प्रकार से जब 10वें द्वार के ऊपर की साधना प्रारंभ करते हैं, 10वां द्वार तो यही माया के लोक में आ जाता है। जब ऊपर की साधनाएं करते हैं, वह सिर्फ सद्गुरु भेद बताता है परम पुरुष का, और इस माया के मन और माया के चक्र से नहीं छूट पाएंगे। क्योंकि कोई राजा यह नहीं चाहता है कि मेरी प्रजा निकल जाए। यह आत्माएं अगर परम पुरुष के लोक में अपने निज लोक को, अमर लोक को चली जाएंगी, तो यह निराकार निरंजन, काल निरंजन जिसको कहा जाता है, यह राज्य किस पर करेंगे? जब प्रजा ही नहीं होगी तो राजा राज्य किस पर करेगा? इस वजह से ऐसा विचित्र भेद बनाया गया हुआ है, जो भेद समझ ही नहीं पाते। ऐसी गांठ पड़ी हुई है मन और माया की। यानी 16,000 कर्म कांडों में फंसा दिया, 80,000 उपासना कांड बना दिया, और बहुत कुछ 7 चक्रों का यह साधनाएं बना दी गई। इन्हीं में उलझे रहते हैं साधक, तो आगे का बोध ही नहीं होता। शास्त्रों में कुछ लिखा ही नहीं हुआ है, वेदों में आगे का भेद परम पुरुष का लिखा ही नहीं हुआ है, क्योंकि वह अपना वर्णन बता रहे हैं, तो उन्हीं का वर्णन पढ़ेंगे और इसी में लोग अपने को ज्ञानी समझना शुरू कर देते हैं। जो नीचे स्तर की भक्तियां करते हैं वह समझते हैं कि मैं ही सब कुछ। जैसे कुंद बुद्धि बालक या तोता कोई कुछ रट लेता है तो सिर्फ वही रटता रहता है, वह समझता है यही सब कुछ है, इसके अलावा और कुछ नहीं। आगे सोचना और समझना चाहिए। ठीक है, कोई बात नहीं। अब आइए आगे चलते हैं। परम पुरुष के उन 16 शब्द पुत्रों का वर्णन करते हैं, और इस आत्म चेतना का जो परम पुरुष की अंश पुत्र है उसको जानते हैं कि अंश पुत्र कैसे बनी,